आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। और हम आज उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस की जो आपदा प्रबंधन की क्लास चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज 5वीं क्लास है और जो इसको रिवीजन क्लास के पर्पज से देखते रहिएगा। चलिए आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है जो धाराएं हैं बहुत महत्वपूर्ण उनको कंटिन्यू कर लेते हैं। कल से जो है जो एप्स वगैरह जो लॉन्च किए गए हैं भारत सरकार ने उनको देखेंगे और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। चलिए धन्यवाद। ठीक, तो शुरू करते हैं। धारा 51 कल हमने आपको बताया था कि जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, क्योंकि कल हमने धाराएं जो 79 धाराएं हैं उनका वर्णन किया था, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बची हुई थी धाराएं उनको देख लेते हैं। जो सजा का प्रावधान है उसको देख लेते हैं। ठीक है, धारा 51 में राहत कार्य जो है, राहत कार्य में बाधा पहुंचाना, जैसे कहीं आपदा आई और उसमें राहत पहुंचानी है, तो उसमें जैसे कोई कर्मचारी है या कोई व्यक्ति है उसमें बाधा पहुंचा रहा है तो उसके लिए 1 वर्ष की सजा है। तो अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उस पर्पज पे जो है, उस उद्देश्य पे आपको 2 वर्ष की 2 वर्ष की जो है जेल की जाएगी मृत्यु होने पर। ठीक है, फिर है अगला है धारा 52 में है राहत कार्य। ये याद रखना है इनको, क्योंकि ये अभी असम बाढ़ चल रही है, आने के चांसेस हैं अच्छे खासे, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप इस वाले पेज को याद रखिए और अधिकारियों से भी संबंधित है इसलिए कह रहे हैं। तो राहत कार्य में झूठा वादा करना, जैसे कोई राहत कार्य देने का किया गया है और उसमें आपने झूठ बोल दिया कि हाँ आपको ये सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी और आपने नहीं करवाया, उस पर्पज से है ये, तो उसमें है 2 वर्ष की जेल प्लस जुर्माना। ठीक है, फिर है धारा 53 में क्या है, राहत सामग्री का दुरुपयोग। मान लो कोई कहीं आपदा आई और उसमें जो राहत सामग्री पहुंचाई गई उसका मिसयूज किया गया, उसके पर्पज पे है, तो ये है 2 वर्ष की जेल प्लस जुर्माना। फिर है धारा 54, उसमें है दहशत फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठी चेतावनी देना, उसमें 1 वर्ष की जेल है और जुर्माना है। फिर है धारा 55, इसको खासकर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो इसमें है सरकारी विभाग द्वारा जो अपराध है उसमें है, उसको उसमें दर्शाया गया है। फिर है धारा 56, अधिकारियों द्वारा जो लापरवाही अगर की जाएगी उसमें 1 वर्ष की जेल या जुर्माना, जो भी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा इसके लिए वो सजा का प्रावधान करेगा कि इसको 1 वर्ष की सजा देनी है या जुर्माना भरना है। ठीक है, फिर है ये कुछ जो धाराएं हैं या उनके फुल फॉर्म है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर है धारा 42, ये हमने आपको कल बताया भी था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन धारा 42 के तहत किया गया है। फिर है धारा 44, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, इसका है राष्ट्रीय आपदा मोचक बल का गठन धारा 44 के तहत किया गया है। फिर है धारा 46 का 1, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, ये फंड है जो कोष मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उसका जो गठन है उस ये धारा 46 में है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, फिर है धारा 47, इसमें है एनडीएमएफ, राष्ट्रीय आपदा समन निधि, ये हमने आपको कल बताया था, जहां पे समन आए उसके लिए मिटिगेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। ठीक है, फिर है धारा 48 में किसका गठन है, धारा 48 में राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना, जो फंड है उसका गठन जो कि है उसका वर्णन किया गया है। फिर है धारा 48 का 1 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये धाराएं, भले इसको आप ये भूल जाइएगा कोई बात नहीं, चल जाएगा, ये धाराएं याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 48 का 1 का काम क्या है, इसमें है राज्य आपदा मोचन निधि, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, ये यहाँ पे कहाँ था, हाँ ये था आपका 46 में। 48 के 1 के काम में कहाँ का है, ये है स्टेट वाला। ठीक है, फिर खामे किसका है, जिला आपदा, डीडीआरएफ, जिला आपदा मोचन निधि, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, फिर है 48 का 1 का गा, इसमें है समन निधि मिटिगेशन का है, राज्य आपदा शमन निधि, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। ठीक है, फिर है आपका 48 का 1 का घा, इसमें का किसका वर्णन है,
जिला आपदा समन निधि, DDME, नहीं MF है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ठीक है। फिर है राज्य आपदा मोचन निधि, कितना कितना आवंटन किया जाएगा फंड का, उसका वर्णन है। तो राज्य आपदा मोचन निधि SDRF में केंद्र और राज्य के कितने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, इसको याद रखिएगा। 75 और 25 का, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये 90 और 10 का है, ठीक है। फिर है 15वें वित्त आयोग के अनुसार SDRF राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष, ठीक है, के बजट का 80% हिस्सा किसको दिया जाएगा, SDRF को दिया जाएगा, ठीक है। राहत रिकवरी और क्षमता निर्माण में ये हिस्सेदारी है, ये जो बांटी गई है, ये 40:30:30 के अनुपात में बांटी गई है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और कल से अब जो है, अभी छोटी छोटी क्लासेस चल रही थी, अब ये क्लासें बड़ी करेंगे थोड़ा, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर हमको आपदा प्रबंधन आपको खत्म करना रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि ये 10 तारीख तक आपका आपदा प्रबंधन खत्म हो जाएगा, और अच्छे से इसको 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।